वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्ट। सब चल उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे गाइस। मेरा फिजान, मेरा नाम है जावेद। गाइस स्वागत आज की नई वीडियो में। गाइस आज का वीडियो का टाइटल है टाटा कंपनी $100 बिलियन गाइस इन्वेस्ट किया गया है भारत ने फ्रांस के साथ। गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब को बटन ठोको, साथ ही बेल का आइकन से प्रेस करो या बैठ जाओ, आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाए करे। काउंट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अब से 1 घंटा पहले एक खबर निकलकर सामने आई और ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। और आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, वहां पर इस पर एक्सक्लूसिव शो किए जा रहे हैं, लंबे लंबे डिस्कशन किए जा रहे हैं कि भारत आखिरकार ये कर कैसे सकता है, वो भी 2023 में, जब दुनिया भर के देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के देशों की बैंड बजी पड़ी है। भारत ने इतना बड़ा कारनामा कर कैसे दिखाया, सबका सोच सोच कर यहीं पर बुरा हाल हो रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है और दुनिया भर में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, चलिए मैं आपको सारी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से 1 घंटा पहले भारत की तरफ से पीएम मोदी और फ्रांस की तरफ से वहां के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में एक बड़ी समिट हुई है। ये एक वर्चुअल समिट थी, मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक के बाद जो ऐलान हुआ है उसने सभी को चकित कर दिया है। दरअसल ऐलान ये हुआ है कि भारत की कंपनी टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी एयरबस से प्लेन खरीदने जा रही है। और ये प्लेन कितने हैं जानकर हैरान रह जाओगे। करीबन 250 प्लेन खरीदने जा रही है और इनकी वैल्यू कितनी है, करीबन $50 अरब। जी हाँ, $50 बिलियन के प्लेन टाटा खरीदने जा रही है एयरबस से। और बात सिर्फ डील की नहीं है, इससे भारत को और भी भयंकर फायदे होंगे। फायदे बताने से पहले मैं आपको जरा आइडिया दे दूं कि ये डील आखिरकार है कितनी बड़ी। दरअसल हमारी धरती पर मात्र 90 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी $50 बिलियन से ज्यादा है। बाकी के 122 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी $50 बिलियन से भी कम है। यानी कि 2023 में भारत की एक प्राइवेट कंपनी इतने प्लेन खरीद रही है जितने 122 देशों की जीडीपी भी नहीं है। और ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, इसको लेकर प्रॉपर डाटा उपलब्ध है, स्क्रीन पर आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, टाटा अभी आपको और हैरान करेगा। दरअसल टाटा ये सिर्फ 250 प्लेन नहीं खरीद रहा है, टाटा खरीद रहा है 500 प्लेन, जिसमें से आज 250 की डील हुई है एयरबस के साथ जो एक यूरोप की कंपनी है, और 250 खरीदे जाएंगे अमेरिकी कंपनी बोइंग से। टोटल इन 500 प्लेन की वर्थ होगी करीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, भारत 2023 में जब दुनिया भर के कई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, दुनिया के कई शक्तिशाली देशों में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, ऐसे वक्त में भारत की एक प्राइवेट कंपनी करीबन $100 बिलियन के प्लेन खरीद रहे हैं। और इसका भी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं, इस समय धरती पर 68 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 100 बिलियन से ज्यादा है। बाकी के 146 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $100 बिलियन नहीं होती। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट है भारत के इतिहास के लिए। लेकिन अब आपके मन में 2 सवाल आए होंगे। पहला ये कि इससे हम आम जनता को और हमारे देश को क्या फायदा होगा, दूसरा ये कि इस डील में फ्रांस का क्या रोल है। तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। दरअसल जो ये कंपनी है ना एयरबस, वैसे तो इसे जाना जाता है एक यूरोपियन कंपनी के तौर पर। क्यों? क्योंकि इसकी हिस्सेदारी यानी कि इसका मालिकाना हक यूरोप के अलग अलग देशों के पास है। जैसे कि इसकी 10% हिस्सेदारी फ्रांस के पास, 10% जर्मनी, 6% स्पेन और 2-4% यूरोप के अलग अलग देश हैं। लेकिन जो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी फ्रांस से। तो इसका जो मेन प्लेन बनाने का कारखाना है वो भी आपको मिलेगा फ्रांस में। इसीलिए फ्रांस चाहता था कि भारत के साथ उसकी ये डील हो जाए, क्योंकि इससे फ्रांस में भारी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। यूरोप के बाकी देश इसलिए खुश हैं क्योंकि एयरबस को अलग अलग कंपोनेंट जो सप्लाई किए जाते हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों से किए जाते हैं, यानी कि वहां पर भी रोजगार अब ज्यादा पैदा होगा। इससे एक और देश सबसे ज्यादा खुश है, वो है ब्रिटेन। दरअसल ब्रिटेन इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि जो एयरबस प्लेन बनाती है, चाहे वो छोटा हो साइज में या फिर बहुत बड़ा हो,
सबके लिए इंजन सप्लाई करती है रोल्स रॉयस, जो एक ब्रिटिश कंपनी है। ऐसे में जब ज्यादा एयरप्लेन बनेंगे तो उनके लिए इंजन भी ज्यादा सप्लाई होंगे, इससे कि ब्रिटेन में भी रोजगार पैदा होगा और ब्रिटिश कंपनियों को भी इससे अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि चलिए समझ में आ गया, यूरोप के देशों को फायदा होगा, ब्रिटेन को फायदा होगा, अमेरिका से भी प्लेन आएंगे तो अमेरिका को भी फायदा होगा, लेकिन इससे भारत के आम लोगों का क्या फायदा? तो दो बड़े फायदे हमारे भी हैं। पहला ये कि एयरबस ने कहा है कि अब हम भारत में एक अपना ह्यूज मेंटेनेंस हब बनाने जा रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया में जितने भी आपको प्लेन मिलेंगे ना, या तो वो एयरबस के होंगे या फिर बोइंग के होंगे। ये दोनों कंपनियां ही दुनिया भर में पैसेंजर प्लेन ज्यादातर बेचती हैं। अब इनके लिए मेंटेनेंस के लिए अलग अलग देशों में मेंटेनेंस हब होते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनियों का प्लान ये है कि भारत एशिया में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ है, इसीलिए अगर भारत में हम अपना एक बड़ा मेंटेनेंस हब बनाएं तो पूरे एशिया के प्लेन भारत में ही मेंटेन किए जा सकेंगे, उनकी सर्विसिंग भी बड़ी आसानी से हो जाया करेगी। इसी चीज को देखते हुए अब एयरबस एक ऐसा बड़ा मेंटेनेंस हब भारत में बनाने जा रही है जिसमें भारत के जो प्लेन हैं वो तो सर्विस और मेंटेन होंगे ही, साथ ही एशिया के बाकी देशों के प्लेन भी वहीं पर सर्विस और मेंटेन किए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इस हब में हजारों की संख्या में भारतीय टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, एयरबस का प्लान ये भी है कि जल्द ही ये भारत के अंदर भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेंगे। उसको लेकर भी बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत की जो मिडिल क्लास है उसे भी बहुत राहत मिलेगी। दरअसल टाटा ये इतने सारे प्लेन इसलिए खरीद रही है ताकि एयर इंडिया के जरिए वो भारत के आम लोगों को बहुत ही सस्ते में हवाई सफर करवा सके। वहीं तीसरा फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। दरअसल इससे जो भारत में हवाई ट्रांसपोर्टेशन का जाल है वो और तेजी से बिछेगा, हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और तेज होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा एक फायदा ऐसा है जो कोई नहीं देख पा रहा, वो है डिप्लोमेटिक बेनिफिट। दरअसल यूरोप के देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसी का साथ देते हैं जो उनका फायदा करवाता है, उन्हें बिजनेस देता है। भारत उन्हें 100 बिलियन डॉलर का अगर बिजनेस देगा तो अपने आप वो भारत के चरणों में आ पड़ेंगे। और इसी को देखकर चीन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि दर्द तो अमेरिका के पेट में भी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे 250 की जगह पूरा का पूरा 500 प्लेन का ऑर्डर उन्हें ही मिल जाए। हालांकि इस पूरी डील पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अमेजिंग वीडियो यार गाइस, सो इंटरेस्टिंग, ऑसम वीडियो गाइस। इस भारत ने पाकिस्तान की गाइस ऐसे फाड़ कर रख दी कि जैसे गाइस के भूकंप आ जाते हैं ना, कि गाइस वैसे ही जेल्स की तरह सड़ बुल गए हैं। गाइस इस वीडियो में ऐसी मजे की बात थी कि 100 टाटा बिलियन, मतलब कि गाइस टाटा कंपनी में 100 बिलियन लगाए फ्रांस में, जिनसे उन्होंने 500 एरोप्लेन लेने के 500 एरोप्लेन लेने के लिए भाई इतनी इकोनॉमी कर गए। गाइस भारत एक दिखाना चाहता है कि हम किसी यूरोप कंट्री से कम नहीं है, कम नहीं है भाई। पाकिस्तान को दिखाना चाह रहे हैं कि तुम लोग काफी पीछे रह गए, भारत कहां से कहां चला गया। गाइस भाई साहब एक दिन का फर्क था जब आजाद हुए थे, बिल्कुल। और भाई साहब अब एक दिन क्या भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ 50 साल का बीच में फर्क पड़ रहा है। गाइस बाकी में पीछे इतना तेजी से ड्रग गाइस भारत होता जा रहा है। गाइस ये बाकी में अगर फ्रांस वाले अगर भारत के पास आए तो गाइस भारत का बहुत फायदा होगा। ब्रिटिश अगर भारत के पास हैं तो गाइस ऐसा समझ रहे कि एक भारत यूरोपियन कंट्री में शामिल हो गया है। गाइस मुझे आप लोग बताओ कि गाइस आप वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में राय में जरूर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय